सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में इस रिपोर्ट में आपके सामने आसान से आसान भाषा का इस्तेमाल करके समझाई और बताई जाती है। दोस्तों, चाइना CPEC के तहत पाकिस्तान के POK वाले इलाके में शक्साम घाटी में रेल की पटरी, सड़क, ये तमाम प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, जिस पर भारत ने नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि ये भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात, चाइना ने ही जवाब दिया है। चाइना ने कहा है, आपके सामने जो है पहले ये मैप लगा रहा हूँ, चाइना ने कहा है अपने इलाके में, जो भारत अपना बता रहा है इस इलाके को, वो इलाका शक्साम हमारा है और अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन का अधिकार है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। पाकिस्तान ने 1948 में शक्साम घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया था दोस्तों, और 1963 में ये इलाका चीन को गिफ्ट के तौर पर सौंप दिया था। अवैध तो अवैध है भाई। आपने मेरे घर से सोना चुरा लिया और उसमें से थोड़ा सा सोना अपने दोस्त को दे दिया, तो वैध थोड़ी ना हो गया। लेकिन जब आपकी गलती पकड़ी जाएगी, कहा जाएगा कि ये सोना तो रजा भाई का है, आपको लौटाना पड़ेगा, तो जो मेन जिसने चोरी करी होगी, अगर उसने किसी को उसमें से हिस्सा भी दिया है तो वो भी फंसेगा, उसको भी लौटाना पड़ेगा। और जब मेन जो चोर था उसने किसी और को इसलिए दिया वो हिस्सा क्योंकि अपने से ताकतवर था वो, उसने सोचा अगर मुझ पर सवाल उठेगा और रजा भाई आएंगे मुझसे लड़ने, तो अगर थोड़ा सा हिस्सा इसे भी दे दूंगा तो मेरी तरफ से ये भी लड़ेगा। लॉजिक समझे ना? तो चाइना ने यही दिमाग चलाया और 1963 में POK के शक्साम घाटी के हमारा जो इलाका है उसका एक टुकड़ा जो है शक्साम घाटी, वो दे दिया चाइना को। चाइना ने उसे अपना करार दिया और आज वहां पर अपने प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। चाइना इस तरह से भारत को लाल आंख दिखा रहा है और मोदी सरकार कह रही है मियाओ, गोप 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 गोप। हाँ मेरे दोस्तों, गोप गोप ही हो रहा है। कांग्रेस भी कह चुकी है कि चीन के आगे, ट्रंप के आगे मोदी जी मियाओ ही हैं, और ये साफ नजर आ रहा है। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला के साथ किया, इतनी ताकतवर सरकार है भाई, हिंदू सरकार है, इतने सारे दल है, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, अलान का दल, फलान का दल, RSS, ये तमाम जो सेना है, मोदी जी इनको आगे क्यों नहीं करते कि चलो ट्रंप को उठा के लाते हैं, चलो आसिम मुनीर को उठा के लाते हैं, चलो बांग्लादेश के हिंदुओं का बदला लेते हैं, बांग्लादेश में घुसते हैं और बांग्लादेश में घुसकर यूनुस को उठा के लाते हैं। तब ये तमाम संगठन भी मियाओ और घोप 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 करके गायब हो जाती हैं। यही इनकी औकात। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर J-10 जो फाइटर जेट है उसने पहली जंग जीती। J-10 जो फाइटर जेट है चीन का, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया ऑपरेशन सिंदूर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान तो चीन की बुराई करेगा नहीं, वरना हथियार देना बंद कर देगा। और चाइना को अपना J-10 फाइटर जेट आगे बेचना भी है। तो अब पाकिस्तान के झूठ को चाइना ने सपोर्ट किया, कहा कि हाँ, J-10 फाइटर जेट अपनी पहली जंग ऑपरेशन सिंदूर में जीता है। उधर मेरे दोस्तों, जर्मनी के चांसलर भारत आए थे। वो तो अलग अलग बात है कि मोदी जी ने जर्मनी के चांसलर के साथ गाड़ी के ऊपर बैठकर, मतलब गाड़ी के ऊपर खड़े होकर हनुमान जी को भी उड़ा दिया। हनुमान जी की गर्दन में वो पतंग थी जो हनुमान के शेप में थी। जो हनुमान जी हैं उनकी गर्दन में पतंग की डोर और जर्मनी से, अंग्रेजों से खिंचवा रहे हैं। वो वीडियोस आपके पास है। बहुत सारे लेफ्ट विंग इन्फ्लुएंसर्स ने और विपक्ष की पार्टियों ने आपत्ति जताई, लेकिन अगला ही आदमी जब अपने आप को भगवान समझे तो आप क्या ही कर सकते हैं। हजरात मोहतरम, इस बीच जर्मनी और भारत के बीच कई अहम तरीन डील हुई है, जिसमें 1000 से ज़्यादा जर्मन कंपनियां अब भारत में आकर काम करेंगी और इन्वेस्ट करेंगी। वहीं अमेरिका आए दिन भारत को डराता है, धमकाता है, हमारे माननीय प्रिय प्रधानमंत्री को अपमानित करता है। आज अलग फिर से उसने दोगलापंथी करी और पलटी मारी और अमेरिका ने कहा
कि भारत बहुत ज़रूरी और हमारे लिए ख़ास देश है। और दोस्तों, आज की ही तारीख में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज के ही दिन ट्रंप का जो एनवॉय है वो भारत आने वाला है। और हो सकता है अब डील हो भी गई हो, बातचीत हुई भी हो, वो आपको अब 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और इसी दौरान कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत आ सकते हैं। अरे भैया, यहाँ मोदी जी को समझना होगा कि अब की बार फिर ना ऐसे दोनों हाथ पैर फैलाकर अब की बार ट्रंप सरकार घोप घोप ना हो जाए दोबारा। सोचना होगा, पैसा हमारा भारतीयों का, टैक्स का पैसा बर्बाद नहीं करना। ऐसा ना हो कि इस बार फिर से जब अगले साल जब ट्रंप आए तो फिर से गरीबों को छुपाने के लिए लाखों रुपया खर्च करके उनको छुपाया जाए पर्दों के पीछे। सावधान रहना होगा। हजरात, मोदी जी जहां जाते हैं उस देश के लोगों को अपना बता देते हैं कि हमारा इनसे पुराना रिश्ता है। अब देखिए, डंका मोदी जी बजा रहे थे, सारी दुनिया कह रही थी, सारे अणुए कह रहे थे कि भैया मोदी जी का बज रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी बजा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। भारत को तगड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। भारतीय स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ना चाहते हैं उनको, यानी भारतीयों को अब सबसे हाई रिस्क पर डाल दिया है। यानी अभी तक दूसरे लेवल पर थे, अब हम बांग्लादेश और भूटान और नेपाल की तरह 3rd स्टेज पर आ चुके हैं। यानी भारत को भी तीसरे, सबसे समझ लीजिए कि एक तरह से घुसपैठिए के तौर पे देख रहा है कि भाई भारतीय जो लोग आते हैं, रीज़न ये दिया है हाई रिस्क पे डालने का भारतीय छात्रों को, कि भाई भारतीय छात्र आते हैं और यहाँ इलीगल तरीके से बसते हैं, तो अब उनकी जांच होगी, ज़्यादा जांच होगी, डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर चेक किए जाएंगे, बैंक बैलेंस चेक किया जाएगा, ट्रांजैक्शन चेक की जाएगी, और वो जेन्युइनली पढ़ने आ रहे हैं या उनका कोई और मकसद है। तमाम सिक्योरिटी, तमाम जांच बढ़ा दी गई है। इससे ये होगा कि अब भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देने में और लंबा समय लगाएगा। तो दोस्तों, मोदी जी का कारनामा देखिए, जलवा है मोदी जी का, पूरी तरह से दुनिया में बज रहा है डंका मोदी जी का। कोई योगी आदित्यनाथ जी के मुंह पर पानी मारो, कोई इन्हें हिलाकर बताओ और उनका मुंह घुमाओ दिल्ली की तरफ और उनको ये तस्वीर दिखाओ। जी हाँ, तालिबान आतंकवादी संगठन जो दांत चिहार के योगी जी कल तक बोल रहे थे कि आतंकवादी का साथ दे रहे हैं, इनकी तालिबान वाली मानसिकता है, विपक्ष के लोगों को कह रहे थे। तो योगी जी को ये तस्वीर दिखा देना कि भारत के अंदर, वो भी राजधानी दिल्ली में, तालिबान का राजदूत जी हाँ आ चुका है। यानी भारत में तालिबान की मोदी की मदद से एंट्री हो गई है। नूर अहमद नूर, जो भारत के अंदर अफगानिस्तान तालिबान सरकार के तालिबानी जो एम्बेसडर होंगे, वो अब यहाँ मौजूद हैं। तो सोचिए, मोदी के रहते हुए बांग्लादेश की शेख हसीना की एंट्री भारत में हुई, मोदी के रहते हुए तालिबान का आतंकी भारत में आ चुका है और बिल्कुल सरकारी रास्ते से आया है। अब करते रहो गोप 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 गोप, मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं। हजरात, आपने देखा और ये देखा होगा, कोई भी भारत को सक्सेस मिले, कोई भी भारत में कोई अच्छा काम कर दे, उसका क्रेडिट मोदी को मिलता है। मोदी जी, अरे देखा तुमने, मोदी जी की वजह से ये हम सांस ले पा रहे हैं, वरना नेहरू जब थे तो भाई साहब ऑक्सीजन भी बहुत लिमिटेड मिलती थी। आज देखो 2014 के बाद जब देश आजाद हुआ है, देखो क्या देश तरक्की कर रहा है। अच्छा, और जब कुछ बुरा हो जाए तो उसके जिम्मेदार मोदी नहीं है। अगर उसी फॉर्मूले पर चलें तो मोदी की वजह से देश का बड़ा घाटा हो गया है। इसरो, जी हाँ, इसरो का रॉकेट हमारा, जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर लगे थे भाई, हमारे मिशन फेल हो गया है। पहला स्टेज सही था, दूसरा स्टेज सही था, तीसरे स्टेज में गड़बड़ आ गई और वो हमारा रॉकेट पूरी तरह से रास्ते से भटक गया और हमारा मिशन बुरी तरह से 2026 में इसरो का मिशन फेल हो गया। ये किसकी गलती है? किसकी गलती है? ये है प्रधानमंत्री मोदी की गलती। अगर मोदी जी जाते और उस रॉकेट लॉन्च से पहले उस रॉकेट को चूम लेते या उसको आशीर्वाद दे देते तो आज वो रॉकेट बिल्कुल सटीक जगह जाता। तो कुल मिला के ये मोदी जी की गलती है। नहीं, जब अच्छी चीज हो तो मोदी जी को क्रेडिट,
अब जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो मोदी जी को नहीं जाएगा, ये दोगलापन है यार। उधर पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट के इलाके से एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। एक धमाका हुआ जिसमें 6 पुलिस के पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं और ये एक आतंकवादी हमला था। मजेदार बात यह है कि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने क्लेम नहीं किया है कि ये काम हमने किया है। इससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में आए दिन इस तरह के धमाके होते रहते हैं। उधर पाकिस्तान की मौज तो आ ही रखी है, अब इंडोनेशिया भी। दोस्तों, सूडान और इराक के बाद अब इंडोनेशिया भी पाकिस्तान से JF-17 और ड्रोन खरीदने की बात कर रहा है। वहीं मोदी सरकार को आड़े हाथ पाकिस्तान ने लिया है और पाकिस्तान ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ जो हम फाइटर जेट JF-17 की डील कर रहे हैं उसमें भारत को बोलने का राइट यानी अधिकार नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरब के पास F-35, F-16 और न जाने कौन कौन से फाइटर जेट के जखीरे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि JF-17 सऊदी अरब जब पाकिस्तान से खरीदने की बात कर रहा था तो पाकिस्तान को ये हो गया, अरे यार इतना बड़ा बड़ा फाइटर जेट है और हमारा JF-17 भी खरीद रहा है या कितनी, और उसने ये बोलकर और अपने आप को प्रमोट किया और अपने फाइटर जेट को प्रमोट किया। खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब JF-17 को उड़ाएगा नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान से खरीद के उन JF-17 को सूडान को सौंप देगा, गिफ्ट कर देगा। एलन मस्क का नंगा नाच दुनिया ने देखा। एलन मस्क के एक्स ने और एक्स की AI ग्रोक ने जो महिलाओं को नंगा किया, जो आड़ी टेढ़ी घटिया तरीन अश्लील कंटेंट बना बना कर दिया, भारत के अंदर उसमें ज्यादा बवाल नहीं हुआ। मोदी जी ने नोटिस दिया, एलन मस्क ने जवाब दिया, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बात खत्म हो गई। लेकिन ब्रिटेन भड़का पड़ा है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है, प्रेजेंट किया गया है कि अगर ये बिल पास हो गया तो एक्स को यानी ट्विटर को, पूर्व ट्विटर को पूरी तरह से ब्रिटेन में बंद कर दिया जाएगा और ग्रोक को ब्लॉक किया जाएगा। और तो और एक्स यानी एलन मस्क के इस एक्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च की जा सकती है। मोहतरम हजरात, रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार आपको शायद याद ना हो, लेकिन अभी और दुनिया है जो नहीं भूली है। हम तो भारत के मुसलमानों का रोज नरसंहार देख रहे हैं, तो हमें तो आदत है तो हम भूल जाएंगे, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों का म्यांमार में नरसंहार हुआ था और इस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस हुआ था। अब 10 साल के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार के मुसलमानों के नरसंहार पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। चाइना को मिली है एक और बड़ी कामयाबी। आप देख सकते हैं जहाज दिखने वाला, एक जेट दिखने वाला, कुछ उड़न खटोला सा है, जो कि नाम है इसका तियामना 1000। ये अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यानी ड्रोन से आगे बढ़ चुका है चाइना। अब उसने एक ऐसा जहाज, एक ऐसा सामान लाद कर इधर से उधर ले जाने वाला जहाज बना लिया है जो ड्रोन की तरह, जो रिमोट से उड़ता है। इसमें किसी व्यक्ति को बिठाने की जरूरत नहीं है। चाइना को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उधर सूडान के अंदर RSF यानी जो पैरामिलिट्री आतंकी फोर्स है, उसने आम लोगों के ऊपर ड्रोन से हमला किया, जिसमें 27 आम लोगों की मौत हो गई। हजरात, उधर बांग्लादेश सुधर नहीं रहा है, अब तो रोज की घटना है। बांग्लादेश के अंदर एक और मासूम बेगुनाह हिंदू को ऑटो ड्राइवर जो कि ई रिक्शा चलाता था, समीर दास, जो कि सिर्फ 28 साल के थे, इनको घेरा गया, इनको लूटा गया। इनको, समीर दास को वहां के तथाकथित मुसलमानों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया और तो और इनका ई रिक्शा भी लूट कर ले गए और पीछे समीर दास को मरता हुआ छोड़ दिया। हजरात, ऐसे ही बांग्लादेश की जो सरकार है वो भी जानबूझकर हिंदुओं को मरता छोड़ रही है। जेल के अंदर एक हिंदू सिंगर मतलब बंद था किसी भी जुर्म की वजह से। अब मामला यह है कि जेल में बीमार पड़ गए, इतने बीमार पड़ गए कि भाई जिंदगी और मौत के बीच फंस गए। लेकिन जेल के अंदर जानबूझकर लापरवाही की गई और जब अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में मौत हो गई। अब इनके परिवार वाले खुद कह रहे हैं कि जेल में प्रशासन ने लापरवाही की,
जिसकी वजह से जिनका नाम प्रलय चाकी था, अब उनका देहांत हो चुका है। चाइना पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के अंदर किस तरह से घुस रहा है, आप सोचिए। दोस्तों, चाइना की डेलीगेशन बांग्लादेश पहुंची और ये एक बड़ी डेलीगेशन थी। वहां जाकर जो बांग्लादेश की जमाते इस्लामी है, अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान, उनसे मुलाकात की है। यानी आप ये देखिए, वीगर मुसलमानों को ये हराम का पिल्ला चाइना कत्ल करता है, मारता है, मस्जिद पर बैन लगाता है और पड़ोसी देशों में जाकर मौलानाओं से मिल रहा है। वाह! पाकिस्तान के एक ऑफिशियल नजम सेठी जो कि शहबाज शरीफ के करीब हैं, पाकिस्तानी मीडिया पर उन्होंने एक पॉडकास्ट में बड़ी बात कह दी है। कॉपीराइट के चलते वो मैं दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन स्क्रीनशॉट से आप समझ सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जैसे हमें पीटा है मोदी ने, वैसे ही मोदी बांग्लादेश को भी पीटेगा, क्योंकि जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया हम पर इल्ज़ाम लगाकर, ऐसे ही मोदी सरकार बांग्लादेश पर यह इल्ज़ाम लगाएगी कि बांग्लादेश हमारे खिलाफ जहरीले बयान दे रहा है, इस वजह से हमने इन्हें बजाया है, और ये बहाना लगाकर भारत बांग्लादेश पर भी हमला करेगा। अच्छी बात है, दोनों भारत की नाजायज़ औलादे इस बात को जितनी जल्दी समझ लें बेहतर होगा। हजरात, अब हमें इजराइल की ज़रूरत नहीं है। अब उसी इलाके में यूएई पूरा इजराइल है। यूएई ने अपने ही लोगों पर बैन लगा दिया है। जो छात्र ब्रिटेन जाकर पढ़ते थे यूएई के, कह दिया है कि अब अगर तुम गए ब्रिटेन पढ़ने, तो वहाँ से अगर तुम डिग्री करके आओगे तो ब्रिटेन की डिग्री यूएई में मान्य नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। भैया आगे तो सुनिए, यूएई ने यह भी कह दिया है कि अगर आप वहां जाते हो तो हम आपको कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप नहीं देंगे, और अपने दम पर भी अगर पैसा खर्च करके ब्रिटेन पढ़ने जाओगे तो कोई भी डिग्री हो यूएई में उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। वजह क्या बताई है? वजह यह बताई है कि यूएई के मुसलमान जागे हुए मुसलमान हैं। अब जब बरतानिया वो जाते हैं तो ब्रिटेन के अंदर जो दूसरे मुसलमान आए हैं दूसरे देशों से, उनके साथ ये रहकर कट्टरवादी पुरानी सोच के और कट्टर इस्लामिक हो जाएंगे, जिससे हमारे यूएई का मुल्क खराब होगा। अंदर की बात यह है कि यूएई के अरब के मुसलमान जाग जाएंगे, पता चल जाएगा कि वहाँ बादशाहत बाकी रखने के लिए नंगापन किया जा रहा है, इस्लाम का असली मतलब समझ में आ जाएगा। तो अब इस इजराइल, नए इजराइल यानी यूएई को डर है, तो इसने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है और अपने ही लोगों के पिछवाड़े में चाकू घुसा दिया है। आपको पता है, चाइना किसी भी रिलीजन को, किसी भी सारे नास्तिक हैं वहाँ, किसी भी रिलीजन को चीन में पनपने नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मस्जिद पर हमला करता है या मस्जिद को निशाना बनाता है। अब चुपके चुपके चाइना में ही अंडरग्राउंड एक चर्च चल रहा था। चाइना ने रेड करी और चीन में अंडरग्राउंड चर्च चलाने वाला शख्स जो था, जो पादरी और पादरी की पत्नी और उनके 8 सहयोगी, सबको गिरफ्तार कर लिया है और उस चर्च को सील कर दिया है। एलन मस्क की कमर तोड़ने के लिए चाइना का सबसे बड़ा कदम। चाइना अब अंतरिक्ष में 2 लाख सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। चाइना भारी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल पैदा करता है और एक्सपोर्ट करता है। उसने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल देने से अब थोड़ा सा कमी कर दी है। इसके खिलाफ अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है पैक्स सिलिका, जिस ग्रुप के अंदर पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इस ग्रुप में भारत भी शामिल हो सकता है। पैक्स सिलिका को बनाया ही इसलिए गया है ताकि हमें चाइना से निर्भरता खत्म करनी हो रेयर अर्थ मिनरल की, और चाइना को इस ग्रुप के जरिए टक्कर दी जा सके रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर। बड़ी बात यह है कि कतर इस ग्रुप में शामिल हो गया है, जो चीन के लिए झटका है। हजरात मोहतरम, वहीं चाइना भारत के साथ क्या कर रहा है? चाइना ने हमारी कितनी सारी ज़मीनों पर कब्जा किया है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपना बताया है। चाइना पीओके के इलाके को अपना बता रहा है। चाइना ने हमारे खिलाफ फाइटर जेट और न जाने कितने हथियार तैनात किए हैं। चाइना ने हमारे 20 सैनिकों का कत्ल किया है। इसी मोदी सरकार की
गंदी भारतीय जनता पार्टी से चाइना की डेलीगेशन आती है। ये देखिए, नई दिल्ली में स्पेशली बीजेपी से मीटिंग थी, भारतीय जनता पार्टी से, देश से मीटिंग नहीं हो रही है। आप देखिए, इस देश की गद्दार पार्टी, जिस देश की पार्टी गद्दार है, ये पार्टी भारतीय झूठा पार्टी, चाइना की डेलीगेशन इनसे आके मिलती है और मिलकर जाती है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हो रही है, भारतीय झूठा पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके गई है। जो पार्टी अपने आप को देशभक्त कहती है, राष्ट्रवादी कहती है, वो चाइना के पिछवाड़े में घुस रही है और चाइना का गू खा रही है। कोई बईद नहीं कि कल भारत के अंधभक्त और राइट विंग वाले गू इन चाइना वालों की तस्वीरों पर माला चढ़ाएं, तिलक लगाएं और जबान से उनका पिछवाड़ा चाटने लगे। ट्रंप जो सुअर शोर मचाता है कि ये देखो ईरान में क्या हो रहा है, इतने खतरनाक प्रदर्शन हो रहे हैं और उनको मारा जा रहा है, ये बर्दाश्त। और इसी वक्त पिछले 4 दिन से इसी न्यूयॉर्क में, जर्सी में और तमाम अमेरिका के इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन आइस के खिलाफ, ट्रंप की पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दसियों लाख लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये ट्रंप सुअर और सुअर की झांट को कोई दिखा दे जाके, ये नहीं दिखता तुझे गुलाबी सुअर? हजरात, जरा मेरे पीछे चलने वाली इन तस्वीर को भी देखिए। कह रहा है ट्रंप सुअर की झांट के ईरान प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से मार रहा है, रेड लाइन, और तू हराम के पिल्ले ये जो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है इसका जवाब दे। हजरात मोहतरम, ये डोनाल्ड ट्रंप की पुलिस प्रदर्शनकारियों को मार रही है, पीट रही है, जमीन पर पटक पटक के गिरफ्तार कर रही है। पूरे अमेरिका में प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये बात करते हैं ईरान के प्रोटेस्ट पर। अरे भाई साहब, यूट्यूब है, वरना तस्वीर पे मुंह दूं मैं ट्रंप की। गजब बेइज्जती है। हजरात, अब इस हराम के पिल्ले को जब पूछा लोगों ने कि अरे प्रदर्शन तो आपके खिलाफ बड़े खतरनाक हो रहे हैं आइस के खिलाफ, तो फौरन छूटते ही बोल दिया कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इनको फंड किया जा रहा है। ओ हो, बहुत बढ़िया, वाह कुत्ते की लहंडी और गहने के कंट्रोल उदय। दोस्तों, जब ईरान कहता है कि इन प्रदर्शनकारियों को फंड के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है, फंडिंग की जा रही है, तो यही हराम का पिल्ला कहता है कि नहीं, वो जेन्युइन प्रदर्शन है। और जो दिन दहाड़े इसकी पुलिस ने 37 साल की गुड नाम की लड़की को कत्ल कर दिया, तो ये उन कातिल पुलिस वालों का साथ भी देता है और इन प्रदर्शनकारियों को कहता है इनको फंडिंग की जा रही है। वाह वाह, सुअर अपना मुंह बीच में लेके आए। हाँ हजरात, हॉलीवुड के सुपरस्टार जो हल्क का किरदार निभाते हैं, उन्होंने एक बिल्ला पहना जो कि आइस की पुलिस के द्वारा गुड नाम की 37 साल की महिला जो मारी है, ट्रंप ने मरवाई है, दोस्तों उसका बिल्ला पहना उसकी याद में प्रोटेस्ट करते हुए, और कहा कि ये काफ़ी दुखद है। मैं अपने मुल्क से, अमेरिका से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं ये अमेरिका नहीं है। अमेरिका का ही ये स्टेट मिनेसोटा, जहां पर उस 37 साल की औरत को ट्रंप की पुलिस ने गोली मारी है, उस स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर केस दर्ज कर दिया है। सोचिए, जो खुद क्राइम मिनिस्टर हो वो ईरान पर ज्ञान पेल रहा है। हज़रात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। वस्सलाम।